Hello friends, my name is Ankit Jaiswal and welcome again on my YouTube channel CA Knowledge Diary। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन लाया हूं जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है एक कॉमन पीपल है या एक आम इंसान है इंडिया का उसको मालूम होना चाहिए। मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लेके आया हूँ बट कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में जो आपको मेरे हिसाब से मालूम होना चाहिए और आपकी ये नॉलेज में हेल्प भी करेगा। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में कुछ छुटपुट और महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो किसके अंडर आता है, कौन उसको देखता है, कौन उसको सुपरवाइज करता है। इस स्लाइड को देख के घबराइएगा मत दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा और हेल्प करूंगा समझने में कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज की डेट में कैसे काम करता है और वो किसके अंडर आता है। सो दोस्तों, अगर पहले सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करें तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार है हमारी। भारत सरकार के अंदर आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं जो भारत सरकार के बहुत सारे अलग अलग कामों को संभालती है, जिसमें से एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो हेड करती है आज की डेट में वो है ऑनरेबल श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी आज की डेट में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अल्टीमेटली इनके अंडर आता है और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लीड करती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही है। भारत सरकार के या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जो पैसों के लेन देन से रिलेटेड काम करते हैं। उसमें से एक डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसके सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री तरुण बजाज आज की डेट में। और इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर दो डिपार्टमेंट आते हैं दोस्तों। एक है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स या आप कह सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरा आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसका पहले नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। क्योंकि एक्साइज अब हट चुका है तो उसकी जगह अब आ चुका है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अगर सरल भाषा में कहूँ तो ये डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम देखता है जीएसटी और कस्टम और आपके अलग अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है ये आपका देखता है इनकम टैक्स इंडिया का। अगर एक क्विक रिवाइंड करें, सबसे ऊपर आता है भारत सरकार। भारत सरकार के नीचे आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको लीड करती है हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ऑल दो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, बट हमारा कंसर्न इस समय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से है, जो कि लीड करता है इस दो डिपार्टमेंट को। एक आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, यानी कि जीएसटी और भी कह सकते हैं और एक कस्टम डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं इसे। और हमारे आज के डेट में डायरेक्ट टैक्स के जो चेयरमैन है उनका नाम है जे बी मोहपात्रा, जो कि चेयरमैन है सीबीडीटी के। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम जिसके चेयरमैन है श्री विवेक जोरी। तो ये आपको मैंने बताया है कि भारत सरकार के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या क्या रोल है और वो आज के डेट में कहाँ खड़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की डेट में एक सबसे देखिए, आप जो भी कोई आज की डेट में आप टैक्स पे करते हैं या कुछ भी आप पे करते हैं वो एक कानून के तहत गवर्न होता है। कानून वो होता है दोस्तों जो संसद में पास किया जाता है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति से उसको पारित किया, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तब जाके वो कुछ एक कानून बनता है। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों था पुराने जमाने में इनकम टैक्स एक्ट 1922, सबसे पहला एक्ट था हमारा। लेकिन दोस्तों ये हिस्ट्री हो चुका है। आज की डेट में लेटेस्ट इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ को गवर्न करता है उसका एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि एग्जिस्टेंस में आया था 1 अप्रैल 1962 को इंडिया के अंदर। तो और साथ साथ दोस्तों हमारा एक इनकम टैक्स रूल भी है जो हमें बहुत सारी चीज़ों में इनकम टैक्स रिलेटेड से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में वो डिटेल में हमें गाइडेंस देता है और हमें बताता है कि हमें कोई प्रोसीजर या कोई चीज़ कैसे फॉलो करनी है उसके अंदर। तो डिटेल में वो लिखा होता है। तो एक कॉमन मैन के लिए अगर कहूँ तो उसको मालूम क्या होना चाहिए कि आज की डेट में हमारा जो इनकम टैक्स है उसका कानून कौन सा है। तो उसका कानून है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि आप एस्टिमेट लगा सकते हैं करीबन 50 से 52 साल पुराना हमारा कानून है, जिसमें समय के साथ साथ
संसद के द्वारा बहुत सारे अमेंडमेंट करे जाते हैं, लेकिन हमारा इनकम टैक्स एक्ट आज भी 1961 है। अब आते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो कि एक कॉमन मैन को जरूर मालूम होना चाहिए। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सालाना कितनी कमाई होती होगी? 1 करोड़, 2 करोड़, 4, 5, 6, 100 करोड़, 500 करोड़? इवन आई कैन नॉट गैस। सो मेरे को भी चेक करना पड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फिगर्स को। तो दोस्तों, अभी जो मेरे पे लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है 16 मार्च 2022 का, और आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 21-22 के लिए जो कलेक्शन हुआ है डायरेक्ट टैक्स का, वो हुआ है 15,50,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए 16 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15,50,000 करोड़ तक का रेवेन्यू मिला है। और जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो वो है करीबन 13,63,000 करोड़। ये सारी फिगर करोड़ में है दोस्तों। तो 13,63,000 करोड़ नेट में इसे इसलिए कहता हूं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना टैक्स लेती है उसमें कुछ रिफंड भी बनता है। तो उसको जो बिना रिफंड के जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं ग्रॉस कलेक्शन, और जो रिफंड देने के बाद जो डिपार्टमेंट को पैसा बचता है उसे कहते हैं नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो ग्रॉस कलेक्शन डिपार्टमेंट का 21-22 के लिए है दोस्तों 15,50,000 करोड़, और नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 13,63,000 करोड़। डिपार्टमेंट ने ओरिजिनली बजट बनाया था कि हमें 21-22 में डायरेक्ट टैक्स से 11,08,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन आएगा, जो कि बाद में उन्होंने अपना एस्टीमेट रिवाइज किया था 12,50,000 करोड़ पे। लेकिन अल्टीमेटली एज ऑफ 16 मार्च को डिपार्टमेंट को 15,50,000 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है और नेट कलेक्शन हुआ है 13,63,000 करोड़। सो इमेजिन दोस्तों गवर्नमेंट को इससे कितना पैसा आता है। सो ये फिगर है दोस्तों, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 13,63,000 करोड़। अगर दोस्तों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इसके ब्रेकअप के बारे में, अगर हम थोड़ा जानना चाहें कि इस 15,50,000 में किस किस तरह से गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है दोस्तों, तो एडवांस टैक्स के रूप में गवर्नमेंट करीबन 42.76% का कलेक्शन गवर्नमेंट का आता है सिर्फ एडवांस टैक्स के फॉर्म में। टीडीएस के फॉर्म में गवर्नमेंट का कलेक्शन आता है ऑलमोस्ट 44.3%, जो कि 6,86,000 करोड़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं करीबन ऑलमोस्ट 86 और 87% कलेक्शन जो गवर्नमेंट की है सालाना, वो एडवांस टैक्स और टीडीएस के रूप में ही आती है। बाकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स और डिस्ट्रीब्यूशन और अदर टैक्सेस से गवर्नमेंट का कलेक्शन आता है। बट जो गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है सबसे ज़्यादा वो एडवांस टैक्स के रूप में, जो कि हम एडवांस में जमा कराते हैं। हमारी लाइबिलिटी होती है एक लिमिट के ऊपर, अगर आपकी इनकम टैक्स बनती है तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स जमा कराएंगे एक फ्रिक्वेंट इंटरवल पे। अब प्लस टीडीएस दोस्तों आपको पता ही होगा, आप लोग की सैलरी से प्लस बिजनेसमैन के बिल्स वगैरह से टीडीएस कटता है, तो टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को 6,86,000 करोड़ रुपए मिले हैं। सो ओवरऑल गवर्नमेंट को 15,50,364 करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था एज ऑफ 16 मार्च 2022 को। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर थे दोस्तों आपके लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट को एक्चुअल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कितना पैसा आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे इंडिया में कितने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हैं। सो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट फिगर है, मैं आपको पुरानी फिगर भी दे सकता था बट मैं आपको लेटेस्ट फिगर दे रहा हूँ अभी। जो लेटेस्ट फिगर है एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 की गवर्नमेंट के पास है, जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए लोगों ने रिटर्न भरा था दोस्तों। अभी दोस्तों चल रहा है फाइनेंशियल ईयर आपका 22-23, यानी कि असेसमेंट ईयर आपका 22-23 चल रहा है। और अभी जो हमारा साल क्लोज हुआ है वो है 21-22। 21-22 के लिए रिटर्न अभी लोग भरेंगे इस साल में। तो गवर्नमेंट के पास डाटा कौन सा है? 20-21 का। 20-21 का रिटर्न लोगों ने अभी जो 31 मार्च 2022 गया है उस टाइम तक लोगों ने भरा है, जिसे कहते हैं असेसमेंट ईयर 21-22। तो गवर्नमेंट के पास जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है 31 दिसंबर 2021 का, उसके अकॉर्डिंग 5,89,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। और आज के डेट में दोस्तों हमारी अप्रॉक्स पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट साइट से अगर पता लगाए तो करीबन 135 करोड़ की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 5,89,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल करी है। और इसमें से दोस्तों आईटीआर 1
जो कि मेरे हिसाब से एक सैलरी क्लास पर्सन भरता है, वो करीबन 2.92 करोड़ है। सो ऑलमोस्ट 50% रिटर्न जो है दोस्तों वो आई टीयर 1 के थ्रू भरी जाती है। आई टीयर 2 करीबन 0.55 करोड़, आई टीयर 3 0.71 करोड़, आई टीयर 4 जो कि मोस्टली बिजनेस के लिए होती है 1.6 करोड़ लोगों ने भरा है, और आई टीयर 5 0.08 करोड़। सो दोस्तों आप देख सकते हैं 5.89 करोड़ में से अप्रॉक्स 50% रिटर्न आई टीयर 1 के थ्रू भरी जाती है। अभी लेटेस्ट डाटा गवर्नमेंट से आना बाकी है दोस्तों, तो ये है लेटेस्ट डाटा हमारे पास आज के डेट में 31 दिसंबर 2021 तक का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारियां मिली होगी। आपके लिए मैं क्विक रिवाइंड करता हूं। आज की डेट में हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, जिसका अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड करती है। उसकी जो हेड है आज की डेट में वो है श्रीमती सीतारमण, निर्मला सीतारमण, माफ करिएगा, निर्मला सीतारमण। और हमारा जो आज के डेट में इनकम टैक्स का कानून है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो एक अमूमन कलेक्शन हुई है, लेटेस्ट डाटा है जो अभी 16 मार्च 2022 का, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को करीबन 15 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है डायरेक्ट टैक्स का ग्रॉस कलेक्शन। और हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर है, अभी 31 दिसंबर 2021 तक का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग 5 करोड़ 89 लाख लोगों ने रिटर्न भरा है, जिसमें से करीबन अप्रॉक्स 50% रिटर्न जो है वो आई टीयर 1 के थ्रू गवर्नमेंट को आती है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।